Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अगले 7 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहेगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। जब से देखोगे उससे नेक्स्ट दिन 7 डेज तक, ठीक है, वो वैलिड रहेगा। सो ऑफ कोर्स प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम 2 डेक्स को यूज़ करेंगे। तीसरा डेक से हम देखेंगे आपके लिए ओरेकल मैसेज। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, फर्स्ट देखो, फर्स्ट ही हमारे पास आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऊपर से ये है 4 लीफ क्लोवर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। पहले वाला आया था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। द डाइस, वाओ, एस ऑफ कप्स, और हमारे पास अगेन द मिनरल वेल। ठीक है, यहाँ पे कुआ आ चुका है। ओके, सो बॉटम ऑफ द कार्ड देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स से शुरुआत हुआ और 6 ऑफ कप से ही एंड हुआ है। ऊपर से ये डेस्टिनी नंबर है एंड 16 दैट इज 7। ओके, सो 2, 13, 39, 28, 41 आप देख सकते हैं एंजल नंबर्स। ओके, 28 किसी का बर्थडे हो सकता है, 13 हो सकता है, 2 हो सकता है, 14, 41, 16 दैट इज 7। ओके, तो हम बात करते हैं 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब ये जो रीडिंग है मैंने नेक्स्ट 7 डेज में बता दिया, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। ओके, ऑलराइट। सो पहली बात तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लेन देन, अगर मैं आपके वर्क प्रोफेशनल एरिया का मैं बात बताऊँ, ठीक है, सो आपका लेन देन आपके क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, आपके ऑडियंस के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, जो जिस तरह का इंडस्ट्री से डील करते हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, काफ़ी ज़्यादा इक्वल, ठीक है, जिस तरह से आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से आप उनके लिए, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, ठीक है, उससे एकदम इक्वली वो आपके तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। आपके वेबसाइट से या आपके जो भी आप, अगर आप एक शॉप के ओनर हो, ठीक है, अगर आप एक जॉब करते हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते जा रहे हैं अपने कंपनी के लिए, 6 डेज इन अ वीक आप मेहनत करते हैं एंड 1 डे यू टेक रेस्ट, मे बी आप वो भी नहीं लेते हो, ठीक है, तो उसी इक्वालिटी के साथ आपको अगर ओवर टाइम की भी पेमेंट मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था, ठीक है, आपको प्रमोशंस मिल रहा है, ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी विद इन 6 मंथ्स यू आर गेटिंग द प्रमोशन, ठीक है, 6 वीक्स के अंदर भी हो सकता है, 6 डेज के अंदर भी वो अनाउंसमेंट हो सकता है। कुछ अनाउंसमेंट मुझे होते हुए यहाँ पे नज़र में आ रहा है। 4 लीफ क्लोवर अगर आपने इस रीडिंग के बाद देख लिया तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली 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 आने वाला है। ये जो हरियाली है, ये जो एक ग्रीन एटमॉस्फेयर है, ये जनरली बताते हैं कि नेचुरली वो आपके पास आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कोई आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरली, ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है ना, शुगर इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, जो शुगर केन जूस होते हैं, गन्ने का जो जूस होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सो नेचुरली आपके पास वो चीज़ होगा। दूसरा चीज़ है, किसी किसी के लिए नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चे का
कुछ मे बी ट्यूशन क्लासेस अरेंज करें, मे बी आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, बट आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। मे बी आप, हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं दूसरे एक्टिविटीज़ में, मे बी एक्टिंग, मे बी ड्रामा, मे बी डांसिंग, मे बी सिंगिंग, तो हो सकता है कि आप उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए बिजी हो। ठीक है, कोई आपके लिए षड्यंत्र रच सकता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी होगा एज पर द डेस्टिनी इट विल हैपन। जो भी होगा, अगर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, अगर इस तरह के कुछ घटनाएं हुए जो होना नहीं चाहिए था, बट आप सोच लेना कि जो भी होगा अगला जो कदम आपका होगा वो बेहतरीन रहेगा। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि येस यू नीड टू बी केयरफुल ऑल्सो, क्योंकि सम पीपल कैन क्रिएट कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जो है वो रचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है एक ब्यूटीफुल, ठीक है, रिलेशनशिप इज कमिंग ऑन द वे। ठीक है, हो सकता है ये आपके एक्स हो या एक न्यू कनेक्शन हो, न्यू फ्रेंडशिप हो जो आपके तरफ डेफिनेटली आ रहा है। विद द एस ऑफ कप्स आप लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि जब भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ वहाँ पे भी एस ऑफ कप्स, जब भी टैरो कार्ड्स आते हैं तो वहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है हमेशा ही एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सो विद द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, और जो भी गिले शिकवे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो भी सब कुछ पैचअप हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, नॉर्मली हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा वो। यहाँ पे भी जो कुआं है ये भी बताते हैं कि आपको और गहराई में झांकने चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप भी आपके पास आ रहा है, देन ऑल्सो यू नीड टू एक्सरसाइज सम कॉशन। ठीक है, हो सकता है, देखो हम तो अपने किस्मत में क्या लिखा हुआ है डिटेल्स में तो नहीं जान सकते ना, तो जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ प्लीज़ उसको समझें। हो सकता है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, तो वो उसका हो सकता है कि बैड इंटेंशंस हो। मैं इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि टेम्पटेशंस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर झांक के देखने चाहिए कि सही में उस कुएं में पानी है या उस कुएं में कुछ और है। ठीक है, सो यू नीड टू चेक इट प्रॉपरली। ये जो कुआं है पूरी तरह से ड्राई है, दिखने में तो कुआं है बट अंदर कुछ भी पानी नहीं, आपको दिखना पड़ेगा। पानी क्या है, इमोशंस की एक प्रतीक माना जाता है, इमोशनल है। आप तो दिखने में देख रहे हो एक कुआं है, ठीक है, बट इनसाइड इट इज नथिंग। सो यू हैव टू चेक, ठीक है, इनसाइड अंदरूनी जो अपीयरेंस है वो आप चेक करें। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, मासूम है, आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, आप उतना पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते लोगों के साथ, और आपसे आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स अपने प्रोफेशन में इट्स नॉट दैट मच हार्मफुल, लेकिन अपने ही लोग अगर पॉलिटिक्स करने शुरू कर दिए तो वो तो पॉसिबल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही घर वाले, अब बाहर वाले क्या पॉलिटिक्स करेंगे, बाहर वाले तो करेंगे ही ना, बाहर वाले से क्या लेना देना, अगर कंपटीटर है वो भी करेगा। ठीक है, अगर आपके फेलो क्लासमेट्स हुए वो भी करेंगे, अगर आपके मतलब दूसरा कलीग्स हुए वो भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैटर आता है प्रोफेशनलिज्म का, पैसा का। लेकिन अपने ही घर वाले, अपने ही चहीते लोग जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट करें, उससे बदनसीब जिसको बोला जाता है ना, अनफॉर्चुनेट, बदनसीब होना उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। हाँ, तो अपने लव, अपने जिनको सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत दिया, कहीं ना कहीं पे पर्सनली जुड़ जाते हैं, वो प्राइवेट हो जाता है हमारे लिए, राइट। तो वही इंसान अगर हमारे साथ छल कपटता से पेश आए, उससे ज़्यादा और अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता। सो आप टैरो रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर ये सब इवेंट्स होए तो आप पहले से अवेयर रहेंगे। ओके, लेकिन जो भी होगा फाइनली इट विल बी एज पर द डेस्टिनी। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है पुराना चीज़ जो आपके भाग्य में था, जो आपके कर्म में था,
वो होके रहेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो अच्छा, अगर आपने बुरे कर्म किया है तो आपको भी नहीं पता पिछले जन्म में, उसको आप किसी भी तरह नलीफाई मतलब वॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो भी किए हैं वही आपको मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं पे 2 वीक्स के अंदर भी सब घटनाएं हो सकता है, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। 1441 नंबर या 666666 लाइक्स कमेंट्स या कोई भी नंबर आप देख सकते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए और क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। मैच्योर विमेन, जर्नी, ग्रेट फॉर्चून, वही किस्मत 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 किस्मत, कॉफिन, जुडिकेशन, कोई मामला, कोई जैसे बोला जाता है ना मुकदमा, लॉ केस, कोर्ट केस कुछ सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी आप चाहते थे आपके जो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ से उनसे आपको डिवोर्स लेना था, बट हो सकता है कि जब से आप रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि आप ऑन मंडे और वीकडेज आपको बुलाया जाए, ठीक है, वीकडेज में बुलाया जाएगा ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली फैसला होगा। अभी फैसला किस तरह से वो आप जानते हो। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं डिवोर्स हो जाएगा, अगर आप डिवोर्स लेना नहीं चाहते, आपके पार्टनर भी नहीं चाहते, मे बी आप लोग दोनों मिलकर फैसला कर लोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सल्यूशन मतलब ये इंसान ना आपकी ओर, अगर आप फीमेल है आपकी ओर ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि डिवोर्स केसेस में जनरली देखा जाता है कि फीमेल के डिसीजन भी काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहती है, अगर आपने बयां कर दिया कि मुझे नहीं जाना इस रिलेशनशिप में, और ये भी चुप रह गए, तो हो जाएगा फैसला, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फिर से 6 की यहाँ पे एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके घर में कोई ऐसी औरत का आगमन होना जो मैं भी योर आंटी और ग्रैंड मदर और समवन या योर वाइफ, जो काफ़ी मे बी उनका एज कम है, बट अगर हम उनको इस तरह से ले वो काफ़ी मच्योर है। सो आई डू फील लाइक ये इंसान, आई डू फाइंड ये कोई रिश्ता ही होगा, बिकॉज आई सी दैट आपके घर सजा हुआ है यहाँ पे और फ्लावर बुके है। मे बी आप किसी से मिलने के लिए जाओ किसी घर में, मे बी अगर आपकी सेकेंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है, आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह का ये जो औरत आपके घर में आएंगे, अगर आप मेल है तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होंगे, लॉजिकल होंगे, और काफ़ी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ इनके हो सकते हैं, मे बी अच्छे खासे जॉब हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मे बी यू आर दिस पर्सन दैट यू आर टेकिंग डिसीजन, बट बार बार मुझे वही दिख रहा है कि एक हॉलीडे सीजन, एक पैकेज, एक पार्सल आपके घर में आते हुए, एंड डेफिनेटली यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, बाय ट्रेन यू आर ट्रैवलिंग, बट ये कार्गो ट्रेन नहीं है, ये पैसेंजर ट्रेन ही है। सो ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स। दूसरा चीज़ है कि ऑफ कोर्स आप देखोगे जब आपकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो कहीं ना कहीं पे आप हमेशा ही कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको मिलता है। आप देखोगे आपके सामने से एक ट्रक भर के, एक लॉरी भर के सामान जा रहा है, कोई बहुत ही कलरफुल बर्ड्स की गूंजे आपके आसपास हो रहा है, इस तरह के इंडिकेशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड कॉफिन मीन्स एंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन आप ये सफोकेशन जो है आपका, हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको जिंदा जला दिया जाएगा, या आप सपने में इस तरह से देखते हो, ठीक है, कि आपको लोग इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। वो सब कुछ चीज़ आपके जो भय है, ठीक है, फियर है, आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपके जो एक फोबिया है, वो सब कुछ दूर होगा। इट विल बी एंड, या एक रिलेशनशिप का एंड होगा ही, आप फैसला ले लोगे यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया था ना। प्रॉपर्टी केस मामला अगर ऐसा है, अगर कोई आपके अगेंस्ट में कुछ केसेस करते हैं तो उसी का ही लॉस है, क्योंकि जुडिकेशन ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि आपके फेवर में ही वो केस जाएगा, ठीक है। ओके,
लास्ट में हम देख लेंगे विद द ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एक टैरो कार्ड है, उसको मैं मंडे में देख लूँगी। देखते हैं न्यू टैरो टिप्स क्या गाइडेंस आ रहा है। 1 2 and 3। माफ़ नहीं कर पा रहे आप किसी को, इसलिए आपको घुटन हो रहा है। माफ़ कर दो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन। 1000 बार कहा है फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, माफ़ करो। जो भी किया है उसने मान लेना कि वो आपका कर्म की वजह से उसने आपके ऊपर ऐसा किया है। ज़रूर आपका कर्म ऐसा रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, सो उसको भी माफ़ कर दो, तब जाके आप उस कार्मिक साइकिल से एंड हो पाओगे, वरना नहीं। और मुझे लग रहा है ये दोनों पार्टनर के बीचों बीच ऐसा हो रहा है। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। ओके, बिकॉज फेयरीज, एंजल्स, ठीक है, अगर आप फरिश्ते में विश्वास रखते हैं, अगर आप एंजल्स में विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, सो माफ़ कीजिए, आप लाइट फील करेंगे। ओके, और आप जितना उसको माफ़ नहीं करोगे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नथिंग। वो आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे हाँ, उसका कर्म उसको मिलता है, बट आप ही ज़्यादा हैवी फील करोगे। जहाँ पे उसने आपके साथ इस तरह का टॉर्चर किया होगा, या नेग्लेक्ट किया होगा, या अवॉइड किया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, टाटा बाय बाय कर दो, माफ़ कर दो। तो आप खुद भी माफ, यहाँ पे क्यों लिखा है आप बोलो, आई एम फॉरगिवन। क्यों आपको माफ़ी मिल रहा है? ज़रूर आपने कर्म ऐसे किए होंगे, तभी ना ऐसा हुआ आपके साथ। वरना अगर आप पिछले जन्म में अच्छा कर्म करते तो वो इंसान, बंदा ना ऐसा, या बंदा या बंदी जो भी है, ऐसा नहीं करना। आप इस सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। गुस्सा करने से नहीं होगा। आप बोल सकते हो मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई गुड, यू कैन से दैट बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। उसके पीछे भी रीज़न है। बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल बिकॉज यू नो व्हाट, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया है कि अभी उनके ऊपर लोग रिवेंज ले रहे हैं, उनके काम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जन्म में उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा। ठीक है, सब कुछ घूम फिर के अकाउंट बैलेंस ही हो जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट मेंटेन होता है। यहाँ पे जो भी जिनके साथ आपका ताल्लुकात है, मे भी बैंक, पुलिस, या कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, या एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, लेकिन अभी भी समय नहीं हुआ है, समय का इंतज़ार कीजिए। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जिनके साथ आपका ताल्लुकात है, ठीक है, हो सकता है वो उसका कंडीशन सही नहीं हो अभी। एंड विथ योर सेक्सुअलिटी, विथ योर चार्म, sexuality does not mean to do sex with someone every time, but sexuality also means that आपकी ऑरा, आपकी जो ग्रेस है, आपके जो एक अट्रैक्टिव पावर है, अपीलिंग है, आपके जो मतलब आउटसाइड अपीयरेंस है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, इससे आप लोगों को अपने ऊपर आकर्षित डेफिनेटली होंगे। ठीक है, सो सेक्सुअलिटी यूज योर दैट चार्म, ठीक है, टू अट्रैक्ट पीपल इन अ पॉजिटिव way. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Sweat Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.